In this video, we will learn about use memo hook and use callback hook of React.js. हम स्टार्ट से बिल्कुल एंड तक इसके बारे में पढ़ेंगे, हम इसका यूजर्स देखेंगे, इसके एरर्स देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आप उन एरर्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं. So let's go to the code. So use memo hook is a React hook that lets you cache a result of calculation between three renders. So ये एक ऐसा हुक होता है जो कि हमको कैशे में हेल्प करता है, जो कि हम कैलकुलेशन जो हमारे कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो बहुत टाइम लेती हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उस प्रॉपर फंक्शन को हम कैशे कर सकते हैं जिससे कि जब हम री रेंडर हो तो उसमें टाइम ना लगे. सो हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं देखते हैं. तो जस्ट हम इंपोर्ट करते हैं लाइक ऑल अदर हुक्स और फिर इसके बाद हम इसका जो सिंटैक्स होता है वो इस तरीके से रहता है. यूज़ मेमो हुक आप यूज़ करोगे और उसके बाद आपको इसे एक फंक्शन देना होता है. ये यहाँ पे आपने इसको एक फंक्शन दिया और ये जो आप फंक्शन दे रहे हो ना, इसका आपका इसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए और इसके अंदर फिर हम यहाँ पे ये एक अलग फंक्शन पास करते हैं और फिर यहाँ पे हमको देनी होती है डिपेंडेंसीज. लाइक जो अब किसी में हम इनिशियल वैल्यू देते हैं, कहीं पर हम डिपेंडेंसी, तो जिस तरीके से हम यूज़ इफेक्ट हुक में दे देते हैं ना डिपेंडेंसी की, जब इसमें चेंज होगा तो हमारा यूज़ इफेक्ट का लॉजिक रन होगा. उसी तरीके से हम यहाँ पे दे रहे हैं कि ये हमको ट्रैक करने में हेल्प करेगा कि इसको इस वाले फंक्शन को दोबारा से कब रन करना है. तो जैसे ही अगर प्रीवियस वैल्यू से अभी में ये टू डूज और टैब में कोई चेंज होगा तो वो उसको वापस से रन करके इसको फिक्स करेगा. सो यहाँ पे देख सकते हैं हम कैलकुलेट वैल्यू की हम यहाँ पे क्या देते हैं, पैरामीटर्स में हम दो चीज़ें देते हैं, कैलकुलेट वैल्यू. अब इसमें आप वो फंक्शन देते हो जो कि आप कैशे करना चाहते हो. इट शुड बी प्योर, शुड टेक नो आर्ग्यूमेंट्स एंड शुड रिटर्न अ वैल्यू ऑफ एनी टाइप. तो इसको रिटर्न भी करना होता है और ये चेक करता है कि अगर डिपेंडेंसीज़ की वैल्यू चेंज नहीं होती तो अगर तो ये वैसे ही रहता है, अदरवाइज़ वो दोबारा से कैलकुलेट वैल्यू करता है और फिर रिटर्न करता है रिजल्ट को. डिपेंडेंसीज़ में आप वो वैल्यूज़ देते हो जिसके बेस पे आप इसमें चेंजेस जो आपका, जैसे अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसमें जिस नंबर के बेस पे आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो वो आप डिपेंडेंसीज़ में देते हो. ठीक है. फिर इसके बाद रिटर्न क्या करता है, रिटर्न हमको यहाँ पे यूज़ मेमो क्या करता है, ये हम आइटम करता है जैसे यहाँ पे विजिबल टू डूज हो गए. रिटर्न द रिजल्ट ऑफ कॉलिंग कैलकुलेट वैल्यू विद नो आर्ग्यूमेंट्स. तो ये हमको रिटर्न क्या करता है ड्यूरिंग नेक्स्ट टेंडर. तो ये हमको वो वैल्यू देता है, जैसे अगर आपने कोई कैलकुलेशन बनाया है कैलकुलेट प्रॉफिट, तो जो भी उसकी एंड वैल्यू होगी ना वो ही आपको रिटर्न करेगा. आ जाते हैं हम यूजेज पे. स्किपिंग एक्सपेंसिव रीकैलकुलेशन. सो मेन हमारा जो इसका यूजेज होता है, मेमो का मतलब ही है कि मेमो का मतलब हम यूज़ करते हैं कैशे के लिए. तो मेमोइजेशन मतलब किसी वैल्यू को कैशे करना. तो कैशे करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं कि आप इसको टॉप लेवल पे अपने कंपोनेंट के यूज़ करो. जैसे यहाँ पे देखो हमने यूज़ करा है कॉन्स्ट, ये हमने विजिबल टू डूज करा, फिर यहाँ पे हमने इस हुक का यूज़ करा है यूज़ मेमो हुक. इसमें हम पहली चीज़ क्या दे रहे हैं, एक फंक्शन, और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आपको कुछ आर्गुमेंट पास नहीं करना है और फिर इसके अंदर आपको उस अपने फंक्शन का नाम दे देना है. यहाँ पे आपने फंक्शन दे दिया फिल्टर टू डूज और यहाँ पर आप इसकी डिपेंडेंसीज दे दोगे. जैसे यहाँ पे टू डूज और टैब, ये दो हमारी यहाँ पे डिपेंडेंसी है. कैलकुलेशन फंक्शन देना होता है, इसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन फंक्शन और इसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसीज जो भी आपकी रहेंगी. फिर इसके बाद आ जाते हैं कि हाउ टू टेल इफ कैलकुलेशन इज़ एक्सपेंसिव. तो क्या होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको इसको यूज़ करना है या नहीं करना है. तो वो देखो तब होता है, जैसे हम देख लेते हैं कि आपको एक तरीका आप ये यूज़ कर सकते हो. कई बार क्या होता है कि जब आप बहुत सारी चीज़ों को लूप कर रहे होते हो, बहुत सारे आपके लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपको पता होता है कि इसमें इट विल टेक टाइम. तो आप नहीं चाहते कि जब आपका कंपोनेंट दोबारा रेंडर हो रहा है तो उसमें टाइम लगे, क्योंकि फिर वो आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा. तो अगर आपको नॉर्मली देखना है तो आप देखो ऐसे भी देख सकते हो कंसोल डॉट टाइम और फिल्टर एरे, और फिर ये आपको टाइम बता देगा कि इसमें और इसमें कितना लगा. तो मेजरली आपको ये अगर पता करना हो तो आपको ये पता होता है कि भाई अगर किसी चीज़ में अगर आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को, एरेज को चेक कर रहे हो या उसमें कुछ चेंज कर रहे हो या आपको उनको फिल्टर कर रहे हो, तो आपको पता है इसमें टाइम लगेगा. तो उस केस में आप यूज़ मेमो हुक का यूज़ कर सकते हो. द डिफरेंस बिटवीन यूज़ मेमो एंड कैलकुलेटिंग अ वैल्यू डायरेक्टली. अब देखो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल रखा है जिसमें एक में हमने यूज़ मेमो का हुक करा है और दूसरे में हमने डायरेक्टली उसको यूज़ करा है. तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं स्किपिंग रिकैलकुलेशन विद यूज़ मेमो. यहाँ पर हम यूज़ मेमो हुक का यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखो इसने क्या करा है कि जैसे ही हम किसी थीम को स्विच करते हैं ना, तो इस थीम के स्विच करने में डिले होता है थोड़ा. ये देखो आप देख रहे हो, ये कंसोल डॉट लॉग कितने देर बाद ही आ रहा है. ये मैंने क्लिक करा और अभी आया है. तो इस तरीके से इसमें टाइम लग रहा है. बट इन केस जैसे मैं टॉगल कर रही हूँ ना ये मोड, तो देखना आप कितना इंस्टेंटली ये चेंज हो रहा है. क्योंकि टॉगल के केस में हम यहाँ पे ये जो टू डूज है ना, इसमें हम यहाँ पे यूज़ मेमो का यूज़ कर रहे हैं. देखो यहाँ पे इसने लिस्ट आइटम्स दिखाए हैं. ये आपका एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है पूरी, इसके अंदर आपके ये आइटम्स है, ये आपका एक आइटम है. तो ये क्या कर रहा है, वो कंप्लीटेड जो है उसको चेंज कर रहा है. और ये जो हमारा थीम है, जो आप यहाँ पे हम जो डार्क मोड लाइट मोड कर रहे हैं, वो एक बार चेक करते हैं. ये आपको मिलेगा. अभी हम हैं ऐप.js के कंपोनेंट में आते हैं. देखो यहाँ पे हमारे पास ये स्टेट के अंदर इस डार्क और सेट इस डार्क है ना, तो यहाँ पे है हमारा इस डार्क. तो ऑन चेंज में क्या कर रहा है, ये इसको
चेंज कर रहा है, तो इसमें ये टाइम नहीं लग रहा। अब आ जाते हैं हम, और यहाँ पे हम इसका यूज़ कहाँ कर रहे थे, यूज़ मेमो हुक का। देखो आप यहाँ पे हम इसका यूज़ कर रहे हैं, विजिबल टू डूज़ के अंदर हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि अगर टू डूज़ में या टैब में कोई चेंज है तो ये फ़िल्टर टू डूज़ रन करवाएगा, अदरवाइज़ ये फ़िल्टर टू डूज़ वापस से रन नहीं करवाएगा अगर कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना जल्दी से टॉगल हो पा रहा है ये। बट अगर मैं यही सेम चीज़ ऑलवेज़ रिकैलकुलेटिंग अ वैल्यू इसमें जाऊँगी तो देखो अभी तो इतना टाइम लग रहा है। उसके बाद अब देखो क्लिक किया मैंने, कितनी देर बाद ये वापस से आया। अब इसको मैं अनचेक करूँगी तो देखो कितना डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पर हम उसका यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली, ये देखो यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ करें ना विजिबल टू डूज़। तो अब यहाँ वहाँ पे उधर क्या हो रहा है कि उधर क्योंकि हमने ये यूज़ मेमो का यूज़ करा है, तो हमारा जो डार्क और लाइट थीम है, जब भी हमको पता है कि जब भी क्योंकि डार्क और लाइट हम इसके कंपोनेंट में चेंज कर रहे हैं, हम स्टेट में चेंज कर रहे हैं इस डार्क की, तो क्या होता है भले ही हम इस फ़िल्टर इन जो ये हमारी टू डू लिस्ट है इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम फ़िल्टर चेंज कर रहे हैं। और फ़िल्टर चेंज करना हमारा डार्क थीम में डिफाइन है। यहाँ पे देखोगे ना, डार्क इज़ डार्क, सेट इज़ डार्क, हम इस वाली स्टेट में चेंज कर रहे हैं। बट क्योंकि एक स्टेट में चेंज आ रहा है तो कंपोनेंट दोबारा से री रेंडर होता है, और जब कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है तो वो दोबारा से जो फ़िल्टर टू डू लिस्ट वाली चीज़ है ना उसको भी कॉल कराता है। अब इस केस में ये कॉल नहीं करवा रहा क्योंकि हमारे टू डूज़ और टैब में कोई चेंज नहीं है। बट अगर आप उस केस में देखो जो हमारा ऑलवेज रिकैलकुलेटिंग वाला केस है, तो इसमें जब मैं थीम भी टॉगल कर रही हूँ ना तब भी वो टाइम ले रहा है क्योंकि वो हर बार इसको कॉल करवा रहा है। मैंने क्लिक करा, अब इतनी देर होने के बाद ये पूरा वर्क करता है। सो ये चीज़ आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं इसका यूजेज, स्किपिंग री रेंडरिंग ऑफ कंपोनेंट्स। अब कई बार क्या होता है हमारे एक पेरेंट कंपोनेंट के अंदर भी हमारे लिस्ट कुछ कंपोनेंट हो सकते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट। जैसे यहाँ पे हमारा एक चाइल्ड कंपोनेंट है, इसके अंदर हम एज अ प्रॉप्स भेज रहे हैं अपने विजिबल टू डूज को। अब क्या होता है कि जब भी आपके पेरेंट कंपोनेंट के अंदर किसी स्टेट में चेंज आता है तो जो भी चाइल्ड कंपोनेंट्स होते हैं उनके जो भी फंक्शन, जो भी कैलकुलेशंस होती हैं वो भी दोबारा री रेंडर होती हैं। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, इस केस में हमारे पास क्या एक तरीका है कि जो आपका चाइल्ड कंपोनेंट है उसमें आप मेमो यूज़ करो। मेमो से आप इस पूरे कंपोनेंट को ऐसे यहाँ पे रैप कर दो। देखो आइटम्स तो हमारे पास पेरेंट से आ रहे हैं तो मेमो में आपने रैप कर दिया, और जो आपका पेरेंट कंपोनेंट है इसके अंदर आप क्या करोगे, लिस्ट आइटम्स, और यहाँ पर आप ये विजिबल टू डूज। देखो इस वाले केस में तो क्या होगा, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ मेमो यूज़ नहीं कर रहे, तो इस वाले केस में क्या होगा कि इस वाले केस में तो ये हमेशा जाएगा, हमेशा री रेंडर होगा। बट आप इस वाले केस में देखो जहाँ पर हम ये यूज़ मेमो यूज़ कर लेंगे ना, और यूज़ मेमो के अंदर हम यहाँ पे अपना कैलकुलेशन फंक्शन देंगे, तो उस केस में ये हमेशा सिर्फ तभी रेंडर होगा जब हमारा इसमें चेंज आएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं, देखो यहाँ पे एक इसने एग्जांपल दे रखा है, स्किपिंग री रेंडरिंग विद यूज़ मेमो एंड मेमो। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है कि यहाँ पे ये यूज़ मेमो और मेमो दोनों को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने देखो यूज़ मेमो यूज़ करा, यहाँ पर हमारा चाइल्ड कंपोनेंट था, चाइल्ड कंपोनेंट है हमारा लिस्ट में जाते हैं हम, लिस्ट कंपोनेंट में आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये मेमो यूज़ करा हमने। तो अब क्या होगा कि जब भी चेंज होगा तो वो यूज़ मेमो और मेमो का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, ये फास्टर है क्योंकि यहाँ पे हम उसका यूज़ मेमो का यूज़ कर रहे हैं और बार बार वो री रेंडर नहीं हो रहा। अब देखते हैं हम दूसरा केस जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, ऑलवेज री रेंडरिंग द कंपोनेंट, हम हर बार री रेंडर करवा रहे हैं। तो देखो मैंने क्लिक करा और ये अब आया है। तो इट टेक्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम टू रिफ्लेक्ट दी चेंज बिकॉज वो बार बार हमारी एक्सपेंसिव कैलकुलेशन को कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिवेंटिंग एन इफेक्ट फ्रॉम फायरिंग टू ऑफन। तो यूज़ मेमो का यूज़ हम तब भी करते हैं जब हम नहीं चाहते कि कोई इवेंट जो है वो बार बार फायर हो। लाइक इन दिस केस देखो आप यहाँ पे आपने एक ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट बनाया और आपने यूज़ इफेक्ट के अंदर उस ऑप्शंस के ऑब्जेक्ट को आप ले रहे हो। तो अब क्या होगा, जब भी आपका कंपोनेंट दोबारा से रेंडर होगा तो क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हर बार नए क्रिएट होते हैं, दोबारा से वो पूरा कोड को 1 बाय 1 पढ़ेगा, तो ऑप्शंस ये हर बार उसके लिए नया ही होगा। तो ये क्या करेगा, ये यूज़ इफेक्ट हर बार चलाएगा। बट ये एफिशिएंट नहीं है ना, क्योंकि ये तो हमेशा ऐसा इसको ये लगेगा कि ये ऑप्शंस वाली जो ऑब्जेक्ट है ये हर बार नया है, बट ये तो नया है ही नहीं। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम ऑप्शंस के अंदर देखो यहाँ पे हम ऑप्शंस को यूज़ मेमो का यूज़ करके इसके अंदर ये दे सकते हैं, और फिर हम ऑप्शंस को सिर्फ तभी अपडेट करवाएं जब हमारी रूम आईडी चेंज हो। तो इस केस में हमने इसको काफ़ी ऑप्टिमाइज़ कर दिया, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, वो ऑब्जेक्ट हर बार नया बन रहा था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यूज़ मेमो का यूज़ करके हमने इसको दे दिया कि भाई ये तुम्हारा रिटर्न करवा दिया हमने सर्वर यूआरएल और रूम आईडी। अब जब रूम आईडी में चेंज होगा ये एक्सपेंसिव कैलकुलेशन सिर्फ तभी रन होगी। अब वैसे तो ये एक्सपेंसिव नहीं थी, बट स्टिल हम उसको बार बार प्रिवेंटिंग एन इफेक्ट फ्रॉम फायरिंग टू ऑफन। अब देखो यहाँ पे जो यूज़ इफेक्ट था वो डिपेंड हो रहा था ना ऑप्शंस पे, बट अगर हमारा ऑप्शन सब हमको सिर्फ तभी हमारा चेंज होगा जब हमारी रूम आईडी चेंज होगी। तो अब क्या होगा, जो हमारा यूज़ इफेक्ट होगा ना ये हमारा एफिशिएंटली रन होगा, ये हमारा हर बार नहीं रन होगा। और एक तरीका ये भी है कि आप करो क्या, जो आपका ऑप्शन है ना इसको भी आप पूरे यूज़ इफेक्ट के अंदर ही रख दो।
तो इससे भी क्या होगा कि यूज़ इफेक्ट आपका जब रूम आईडी होगी तभी आपका पूरा चलेगा। ये भी एक तरीके की टेक्निक है। तो इससे क्या होता है कि आपको यूज़ मेमो का यूज़ भी नहीं करना पड़ेगा। तो वो तरीका एक था, ये तरीका एक है। ये तरीका ज़्यादा बेटर है क्योंकि यूज़ मेमो जैसे आप यूज़ करते हो ना ज़्यादा, तो वो थोड़ा कोड की रीडेबिलिटी पे इफेक्ट करेगा। तो इस वजह से आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद है हमारा कि मेमोराइजिंग अ डिपेंडेंसी ऑफ अनदर हुक। तो ये है हमारा कि सपोज यू हैव अ कैलकुलेशन दैट डिपेंड्स ऑन एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड डायरेक्टली इन दी कंपोनेंट बॉडी। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है हमने, और यहाँ पे हमारा एक यूज़ मेमो हुक हमने डाला हुआ है। अब सपोज़ कि इसके अंदर हमारी जो हमने डिपेंडेंसी दे रखी है सर्च ऑप्शंस, और सर्च ऑप्शंस हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जो कि हमारा डायरेक्टली इस बॉडी में है। अब क्या होगा, दोबारा से वही प्रॉब्लम आएगी, हमें कोड चलेगा तो ये सर्च ऑप्शंस हर बार बनेगा नया। तो इस केस में भी आप क्या कर सकते हो, आप सर्च ऑप्शन को अलग से एक यूज़ मेमो में डाल दो और सिर्फ इसमें ये लिख दो कि जो टेक्स्ट है उसको जब भी टेक्स्ट चेंज हो तब ये चेंज हो। तो ये वही चीज़ बार बार रिपीट होती है। बस आपको ये फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हर बार री रेंडर में, जब भी कंपोनेंट दोबारा से रेंडर होता है ना, कंपोनेंट के लिए हमेशा वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो आपको किसी ना किसी तरीके से उसकी मेमोरी को ऐसे यूटिलाइज करना है दैट इट नोज़ कि कब ये चीज़ नहीं है कब पुरानी है। तो यूज़ मेमो आपकी उसी चीज़ में हेल्प कर रहा है कि अब आपने यूज़ मेमो के अंदर जब आप इस लॉजिक को डाल दोगे और यहाँ पे इसकी डिपेंडेंसी में टेक्स्ट दे दोगे, तब ये सिर्फ रिएक्ट दोबारा से इसको नहीं छेड़ेगा, इसको नहीं देखेगा। वो उसको पता है कि ऑलरेडी मेरे पास सेव्ड है, अगर टेक्स्ट में कोई चेंज नहीं है, अगर टेक्स्ट में कुछ चेंज होगा तो वो रन कर लेगा इसको। ठीक है, तो ये चीज़ वही हम कर सकते हैं। और अदरवाइज़ कि हमने जैसे यूज़ इफेक्ट में करा था वो भी आप चीज़ यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्ट इसी के अंदर ही कॉल करवा लो, जैसे यहाँ पे ही आप इसको मेंशन कर दो। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम मेमोराइजिंग अ फंक्शन। तो अभी क्या हो रहा था कि अभी तक हम एक कैलकुलेशन फंक्शन दे रहे थे ना उसको। तो अब यहाँ पे जैसे सपोज आपके पास एक फंक्शन है हैंडल सबमिट, और ये एक प्रोडक्ट पेज है आपका, ये एक आपका हैंडल सबमिट आपका एक फंक्शन है, और आप इसको ये हैंडलर पे कॉल करवा रहे हो ऑन सबमिट पे। तो इस केस में अब यहाँ पे आपको इस पूरे फंक्शन को देना है हैंडल सबमिट को। तो आप या तो इस तरीके से कर सकते हो कि यूज़ मेमो आपने लिया, इसके अंदर आपको क्योंकि कोई आर्ग्यूमेंट तो देने नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हमको आर्ग्यूमेंट देना है ना ये, तो या तो आप इसको ऐसे कॉल करो कि इसके अंदर एक फंक्शन बनाया और फिर इसके अंदर भी आप यहाँ पे एक रिटर्न करवा रहे हो और उसमें आपने ऑर्डर डिटेल्स लिए। या फिर हमारे पास एक प्रॉपर दूसरा ही फंक्शन है जिसको आप इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हो और उसका नाम है यूज़ कॉल बैक। तो ये यूज़ कॉल बैक एक्चुअली हमारे पास एक हुक है, जैसे कि हमारा यूज़ मेमो हुक है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली उसको यूज़ करो। तो आप यहाँ पे यूज़ कॉल बैक यूज़ करोगे और ये आपका डायरेक्टली ये आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे आप अपनी डिपेंडेंसी कर दोगे मेंशन। तो ये इस केस में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा कि जब आपको फंक्शन को मेमोराइज करवाना हो ना, मेमोराइजिंग अ फंक्शन। अभी क्या था कि जो हम यूज़ मेमो हुक में यूज़ कर रहे थे वो हम एक वैल्यू कर रहे थे, बट ये हमारा एक पूरा फंक्शन है। तो फंक्शन और वो वैल्यू में फ़र्क है। तो जब भी आपको एक पूरा फंक्शन देना हो, फंक्शन को पूरा मेमोराइज करवाना हो, फंक्शन को कैसे करवाना हो, तब आप हमेशा यूज़ कॉल बैक हुक का यूज़ करो। ठीक है, तो इसमें यूज़ कॉल बैक और यूज़ मेमो में सिर्फ यही एक डिफरेंस है कि यूज़ कॉल बैक जो है वो हमारा फंक्शंस के लिए यूज़ होता है, यूज़ मेमो हमारा वैल्यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। देन आ जाते हैं ट्रबल शूटिंग पे। तो दीज आर दी एरर्स जो आपको यूज़ मेमो हुक में मिल सकते हैं और आप उनको कैसे सॉल्व करो। सो फर्स्ट थिंग इज माई कैलकुलेशन रन्स ट्वाइस ऑन एवरी रेंडर। दिस इज़ वेरी कॉमन एरर जो हम बहुत बार देख चुके हैं। और ये क्यों आता है, क्योंकि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में रिएक्ट स्क्रिप्ट मोड में चलता है और जिसकी वजह से वो हर फंक्शन को, हर चीज़ को 2 बार कॉल करवाता है। तो इसके आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से आपको कोई भी एरर वगैरह नहीं आना चाहिए। तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो और जब आप प्रॉड पे जाओगे तो ये चीज़ आपकी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, माई यूज़ मेमो कॉल इज सपोज टू रिटर्न एन ऑब्जेक्ट बट रिटर्न्स अनडिफाइंड। सो दिस इज़ बिकॉज कि दिस कोड डजंट वर्क। जैसे आप इस तरीके से लिख दोगे ना तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो ये सिर्फ आप एक पैरेंथेसिस लगाते हो ना, तो ये जावास्क्रिप्ट कंसिडर नहीं करता कोड के रिटर्न स्टेटमेंट में। तो या तो आप यहाँ पे देखो, या तो आपको यहाँ पे ये एक ब्रेस लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और या फिर आप इसको भी, अगर आपको थोड़ा टफ लग रहा है तो देखो यहाँ पे हमेशा रिटर्न ज़रूर लिखो। रिटर्न करोगे वैल्यू तब आपकी चीज़ें सही चलेंगी। तो आपको इसमें यहाँ पे रिटर्न ज़रूर लिखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एवरी टाइम माई कॉम्पोनेंट रेंडर्स द कैलकुलेशन इन यूज़ मेमो री रन्स। तो वो बार बार रन हो रही है। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है बस कि जो आप, अगर यहाँ पे आप, जैसे हमने यूज स्टेट हुक का हमको पता है कि जैसे अगर आप इनिशियल डिपेंडेंसी नहीं दोगे ना, अगर इसमें ये आप ये नहीं मेंशन करोगे कि डिपेंडेंसी क्या है, तो जितनी बार भी कंपोनेंट दोबारा से रेंडर होगा, जितनी बार भी आपका कहीं पर भी चेंज आएगा और कंपोनेंट रेंडर हुआ, वो हर बार इसको रन कर देगा। जैसा कि यूज इफेक्ट हुक में होता है, जब आप कुछ नहीं देते ना, हम डिपेंडेंसी अरे नहीं देते, तो वो हर बार रन कर देता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप कोई डिपेंडेंसी नहीं दोगे तो ये हर बार रन कर देगा। नेक्स्ट, आई नीड टू कॉल यूज मेमो फॉर ईच लिस्ट आइटम इन अ लूप बट इट्स नॉट अलाउड।
तो अगर आप इस तरीके से इसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो कि आइटम्स डॉट मैप और यहाँ पे आपने रिटर्न, यहाँ पे आपने डेटा लिखा, यूज़ मेमो में आपने इस तरीके से इसको मेंशन कर दिया, यहाँ पे पूरा कोड रिटर्न कर दिया, तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते। लूप में आप इसको यूज़ मेमो को यूज़ नहीं कर सकते, लूप्स वगैरह के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। आप इसका एक अलग से कॉम्पोनेंट बनाओ, जैसे यहाँ पे आप इसका एक कॉम्पोनेंट बनाओ और इस कॉम्पोनेंट के अंदर आप इसको भेज दो और उस कॉम्पोनेंट में आप यूज़ करो। जैसे यहाँ पे रिपोर्ट कॉम्पोनेंट बनाया, तो देखो रिपोर्ट कॉम्पोनेंट में हमने यहाँ पे आइटम लिया, फिर यहाँ पे हमने डेटा में यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।